आप देख रहे हैं बी न्यूज। खबर गांव की हो, खबर शहर की हो, खबर पूरी दुनिया की हो, हम आपको दिखाते हैं हकीकत। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी। मैं इस समय बरौली चौराहे पे हैं, मोती चंद चाय की दुकान पे देख सकते हैं इस समय गर्मा गर्म पकौड़ी निकल रहा है और इस समय हम पूछेंगे सवाल और जनता देगी मेरी बातों का जवाब। आखिर कौन करेगा विकास? जनता पूछ रही है सवाल, आखिर कौन करेगा विकास? हम इस पे बात करेंगे। यहाँ चाचा जी से पहले शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मोतीचंद मदेशिया जी, आप किस तरह के प्रत्याशी पसंद करेंगे अपने नगर का विकास के लिए? विकास वाला प्रत्याशी पसंद कैसा करेंगे। विकास चाहिए आपको? जैसे चौराहे का हो, गांव का हो, जुआओं का हो, उन सबों का ना विकास चाहिए। जो बेगारी रोजगारी में घूम रहे हैं उनका विकास ना होना चाहिए। अभी आप सुने हैं चाचा चाय वाले की आवाज, जो बेरोजगारी को दूर कर सके, शहर और चौराहे का विकास कर सके, यहाँ तक कि कोविड-19 से संक्रमित रोगों से लोगों को बचा सके, ऐसे प्रत्याशी वो ढूंढ रहे हैं। अभी क्या नाम है आपका? गोलूमल। हाँ? गोलूमल। गोलूमल जी, आप बताइए, आप अपने नगर में कैसा विकास चाहते हैं? अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं। रोड जो कच्ची सड़कें हैं उनको पक्की कराने के लिए जी। और युवाओं को रोजगार मिले, इसी प्रकार का विकास चाहते हैं अपने क्षेत्र में। अभी आप सुने हैं कि युवा से एक और इस चाय की दुकान पे, मोतीचक चाय की दुकान पे हम खड़े हैं और यहाँ मैं इनसे जानना चाहूंगा इनकी क्या सोच है, क्या चाहते हैं, किस तरह का विकास चाहते हैं? हमारे क्षेत्र का विकास हो, सुव्यवस्थित सड़कें हो सर जी, और बढ़िया से संचालित कानून व्यवस्था हो। यहाँ नाला खुद जाए, चौराहे पे बड़ी गंदगी होती है जी, यही सब हम लोगों के संचालित रूप में कार्य हो सर, बढ़िया हो जी। जैसा कि आप अभी सुने हैं कि ये चाहते हैं संचालित रूप में व्यवस्था हो और उनके यहाँ चौराहे पर विकास हो और विकास के साथ समाज और चौराहे के साथ साथ युवा को रोजगार भी मिले। एक ऐसे युवा हैं, सज्जन हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि ये किस तरह का विकास चाहते हैं। एक बात बताइए, यहाँ से कठनैया मोड़ से बेलझाड़ तक 24.5 किलोमीटर की ये रोड है जी। जो जिसमें जाने में हम लोगों को यहाँ से 20 किलोमीटर मतलब देवरिया है, 20 किलोमीटर की दूरी हम लोगों को तय करने में आज के डेट में 1 घंटा लग रहा है। और कोई अगर पैदल भी चल रहा है, इसमें 3 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, कोई कुछ नहीं कर पाया, तो कैसा विकास हुआ? कौन सा विकास हुआ? आप अभी जो क्षेत्र, जो जिला पंचायत का चुनाव चल रहा है, इसको लेके तमाम तरह के प्रत्याशी आपके बीच में आ रहे हैं। मेरी बात सुनिए, तमाम तरह के प्रत्याशी आ रहे हैं, आप इसमें किस तरह के विकास और कैसे प्रत्याशी को लाना चाहेंगे? तो कैसे जो प्रत्याशी एकदम स्वच्छ छवि का होगा, ईमानदार होगा, उसको हम चुनेंगे। बाकी क्या नाम है आपका? हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। चलिए, अभी आप सुने हैं कि वो ऐसे प्रत्याशी को लाने चाहते हैं जो स्वच्छ छवि का हो, जो समाज का विकास कर सके, समाज का उत्थान कर सके, ऐसे लोग को ये लाना चाहते हैं। आइए हम जानते हैं एक और युवा से। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? रोशन कुमार गौड़। आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए कैसे प्रत्याशी को और किस तरह का विकास चाहते हैं? हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए बढ़िया से बढ़िया प्रत्याशी, जैसे आशुतोष सिंह, हम लोग मानवीर भैया के सपोर्टर हैं जी, और इस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं तो आशुतोष सिंह कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, ये बात बताइए, आखिर क्यों उनको आप चुनना चाहते हैं? आखिर उनमें खूबी क्या है? खूबी यही है कि हमारे ग्राम से हर 5 साल पे जिला पंचायत का चुनाव होता है और हर बार लोग जीतते हैं और जीत के चले जाते हैं, और यहाँ पे चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे और आगे बढ़ के जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले हैं। इन पे हम लोगों का बहुत भरोसा टिका है और आगे चल के विकास करेंगे। इसलिए हम आशुतोष सिंह को चुनना चाहते हैं जी।
अभी आप सुने हैं कि एक अभी आगे की बात हुई कि एक युवा ने कहा कि हम अपने क्षेत्र में इस तरह के प्रत्याशी चाहते हैं, लेकिन जनता पूछ रही है, अपने सवाल पूछ रही है कि अब तक विकास हुआ क्यों नहीं। विकास केवल बात का मुद्दा है या विकास करने का कोई काम होता है। विकास के सवालों पे जनता पूछ रही है अपने लोगों से और सरकार से पूछ रही है कि आखिर विकास होना तो कैसे होना, विकास होगा तो कैसे होगा। ऐसे में यहाँ एक चाचा जी हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा। चाचा जी, अरे ठीक है, नाम बताइए ना। नाम बताइए ना। लाल बहादुर। लाल बहादुर, आप अगर विकास किस तरह चाहते हैं? हाँ भैया बोल नहीं पाने। आप विकास ऐसे अपने क्षेत्र में विकास कैसे? हमारा क्षेत्र भैया ना बड़ा अच्छा बड़ा। क्या नाम है आपका? रघुवंश सिंह। आप अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास चाहते हैं? सड़क का विकास है, हाँ, चौमुखी विकास है, और यही सब विकास है ना। और महिलाओं की सुरक्षा को लेके और चाहे बच्चों की जो श्रमिक मजदूर है उनके लिए किस तरह की आप व्यवस्था सोच रहे हैं? रोजगार मिले। आप बताइए, आप किस तरह का विकास अपने क्षेत्र में चाहते हैं? सर्वांगीण विकास हो यहाँ। हाँ, के क्षेत्र में क्या चाहते हैं? तो यही कहना चाहिए कि और लॉकडाउन लगे और रेट बढ़ता जाए, पब्लिक मरे भूखे, और क्या है। सरकार आप अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास चाहते हैं? अरे विकास चाहिए, सबको नौकरी मिले, रोजगार मिले, ये सब चाहिए। और क्या चाहिए? ये सब कहाँ मिला है? जो नौकरी करके घर पे आके बैठ रहा है क्या खाएगा? मिट्टी खाएगा? कुछ नहीं खाएगा। बताइए, मिट्टी नहीं खाएगा यहाँ घर पे आके। आगे आप किस तरह का विकास चाहते हैं? विकास अरे हम क्या विकास, नेता लोग चाहेंगे विकास, हमारे विकास करने से क्या होगा बताइए ना। हमारे विकास से क्या, हम क्या हमारे चाहने से कुछ होगा? नहीं होगा। जो लोग नेता चाहेंगे वही होगा। हमारे चाहने से आपके चाहने से भी नहीं होगा, न जनता के चाहने से होगा। जो नेता चाहेंगे वही होगा। ये अभी आप सुने हैं कि यहाँ जनता की क्या सोच है। जनता की सोच से जनता अपनी सवाल को पूछ रही है और जनता उस जवाब को मांग रही है कि विकास हुआ क्यों नहीं। पन्नेलाल नाम है। पन्नेलाल, हाँ। आप किस तरह का विकास अपने यहाँ चाहते हैं? नहीं, मोदी ओर से आए हैं कि जोगी ओर से आए हैं, ये बताइए हमको। आपके तरफ से तो जो जनता हमारा वो ठीक देखिए। आप बताइए ना किस तरह का विकास चाहते हैं? हाँ तो भाई हम सोच रहे हैं बढ़िया विकास होके। यही बात बताएं। हाँ तो बस, और बस। और किस तरह की पढ़ाई की व्यवस्था चाहते हैं? हाँ तो पढ़ाई नहीं किए हैं, बल्कि आप तो बता रहे हैं। हम आप अपने क्षेत्र में दारू मटन चाहते हैं कि विकास चाहते हैं? विकास चाहते हैं। दारू मटन नहीं चाहिए, वो सब कुछ चाहिए ना, जो भी चाहिए। जरूरी है, जरूरी है। हाँ जरूरी है। अच्छा ये बताइए, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे। मर जाएगा। अच्छा एक चीज और जानना चाहेंगे, अभी तक कितना ले चुके हैं? कितना ले चुके हैं? एक शीशी ले चुके। बस एक शीशी? हाँ, नहीं उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं चलेगा हमको। बस ना, अब एक शीशी में ही आपका काम चल गया है। नेताजी हैं। क्या नाम है आपका? हरे राम यादव जी। आप अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास चाहते हैं? हम चाहते हैं कि चौमुखी विकास हो, यहाँ पुल पुलिया सड़क सब दुरुस्त हो और अच्छी शिक्षा हो, अच्छी पढ़ाई हो। यहाँ MBBS कॉलेज बने और डिग्री कॉलेज बने, ITI बने, तभी ना शिक्षा का सर्वांगीण विकास होगा। महिलाओं की सुरक्षा का समुचित व्यवस्था हो, यही सब विकास के लिए हम लोग ये चाहते हैं। मजदूरों के लिए, मजदूरों को रोजगार मिले और उनका नियमित रूप से भुगतान हो, यही उनके सर्वांगीण विकास का। उनके बच्चों की सुरक्षा हो तथा उनको भी हर तरह की पढ़ाई, उनके बच्चों की व्यवस्था हो, श्रमिकों को यही चाहिए। अभी आप सुने हैं इनका कहना है, लेकिन एक चीज़ इनसे हम जरूर पूछना चाहेंगे, क्योंकि ये शिक्षा के क्षेत्र में गुरु भी रहे हैं, तो इनसे एक सवाल होगा कि इस क्षेत्र में जब चुनाव आते हैं, चुनाव के जब मुद्दे आते हैं और जब चुनाव नजदीक आता है तो शराब और मटन तमाम तरह की लोग चीजें चलती हैं। इस पे इनका क्या सोच है और क्या कहना चाहेंगे? इस पर तो पूर्णतया प्रतिबंध होना चाहिए सरकार के तरफ से, और यह शराब वगैरह बंद होना चाहिए। मीट मटन, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की हिला हवाली नहीं होनी चाहिए। कड़ाई से शराब की दुकानों पर जितना उनका लिमिट हो उतना ही दिया जाए। दुकानों पर लिमिट से ज़्यादा बिक्री हो रही है, इसी से शराब का ज़्यादा बिक्री हो रही है। चुनाव में शराब ज़्यादा से ज़्यादा बिक रहा है, इस पर रोक लें। नमस्कार दोस्तों, मैं अजरेश कुमार इस समय भलुनी 26 नंबर वार्ड में पहुंचे हुए हैं।
यहाँ जानेंगे जनता की मंशा क्या है और जनता क्या चाहती है। आखिर किसको सर पे ताज पहनाएगी या किसके सर पे से ताज हटाएगी, ये एक सवाल खड़ा होता है। चुनाव हर बार होते हैं, विकास के मुद्दों पे बात होती है, लेकिन विकास कहाँ जाते हैं ये सोचने वाली बात होती है। ऐसे में मैं यहाँ तमाम लोग, एक चाय की दुकान पे हम पड़ताल करने पहुंचे हैं जहां तमाम लोग बैठे हुए हैं और इनमें से कुछ महिलाएं भी हैं और कुछ पुरुष भी हैं। मैं प्रयास करूंगा कि भाई साहब थोड़ा सा और आगे आइए कि इनकी क्या सोच है और ये क्या चाहते हैं और किस तरह का विकास चाहते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। आप किस तरह का विकास अपने क्षेत्र में चाहते हैं? विकास हम अपने क्षेत्र में जो है हर जगह से जो है विकास चाहते हैं, जो मतलब मुमकिन हो। जैसे मान लीजिए कि नाली हुआ, सड़क हुआ, या गांव का जो आधा अधूरा जो रह गया है विकास, उसके लिए मैं कहा। क्या नाम बताएं? राजेश सिंह। राजेश सिंह की बात आपने सुना होगा, क्योंकि जब बात विकास की आती है तो विकास की तो बात होती है, जनता भी विकास की बातों पे अमल करती है, लेकिन विकास जाता कहाँ है और कौन कराएगा विकास, ये एक सवाल बनता है। और इस सवाल के आगे मैं पूछता हूं एक युवा से, जी आपकी क्या सोच है? देखिए, हमारे विकास खंड भलुवनी में यहाँ की जितनी भी वोटर हैं, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, यहाँ केवल बस वोट का काम किया गया है। यहाँ से कोई ना विधायक हुआ है, ना सांसद हुआ है, ना मंत्री हुआ, बस केवल वोटिंग का काम हुआ है। हमारे श्रीवास्तव जी अगर वार्ड नंबर 26 से अगर यहाँ से उठ के जाते हैं, जिला पंचायत जीतते हैं और जिला अध्यक्ष हो जाते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ही प्रेरणास्रोत काम होगा और विकास की लहर होगी। ये मेरा सौभाग्य की बात है कि हम लोग बहुत ही अपने आप को जी। सामने आइए आप, क्या नाम है आपका? वृद्धि चंद शर्मा। कहाँ से आए हैं? भलुवनी। भलुवनी से आए हैं। हाँ। आप अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास चाहते हैं? हम तो अपने क्षेत्र में चाहते हैं सर्वांगीण विकास हो, ऐतिहासिक विकास हो, सामाजिक विकास हो। अच्छा, आपकी उम्र लगभग 60 बरस होने जा रही है, ऊपर होने जा रही है। आप कितने चुनाव देखे होंगे और कितने विकास के वादे देखे होंगे? क्या आपको लगता है कि आगे विकास कैसा होना चाहिए? हमारे क्षेत्र में कोई नेता नहीं था, अभी पहली बार जो है यह विकसित जो करने के लिए आशुतोष बाबू खड़े हुए पहली बार। तो आखिर उनको क्यों चुनना चाहें? आशुतोष सिंह को आप क्यों चुनना चाहेंगे? उनका पारिवारिक गुण है ना, समाज की सेवा करना, परिवार पूरा सामाजिक सेवा करना। तो पारिवारिक गुण के नाते जो है उनमें भी यह गुण है कि समाज की सेवा करेंगे और करते भी हैं, इस नाते उनको लोग समर्थन दे रहे हैं। अच्छा, हाँ। अभी आप सुने हैं, जिधर घूमे उधर विकास के बाद विकास के साथ साथ एक ही नाम आ रहा है, उस नाम के हिसाब से। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? हम तो बतलाए हैं, बतला उमेश सिंह। उमेश सिंह। हाँ। आप अपने क्षेत्र में कैसा विकास चाहते हैं? बढ़िया सड़कें हों, पुल पुलिया हो, स्कूल हो, बिजली के खम्भे अच्छे हों, तार अच्छे हों। केवल बिजली के खम्भे और तार ही आपको चाहिए? क्या शिक्षा के प्रति आपकी सोच क्या है? विद्यालय भी अच्छे बने, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो। आप कैसे प्रत्याशी को लाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आशुतोष सिंह जीते तो हमारे यहाँ का विकास अच्छा से होगा। जी। हाँ। अभी आप सुने हैं विकास के नाम किस तरह होते हैं, विकास क्या होते हैं, विकास किस तरह, और इधर आइए, विकास किस तरह होने चाहिए, ये चीज़ आपके सामने रही। जानेंगे इनसे कि इनकी सोच क्या है। और पहले अपना नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम अरशद अली है। मैं इसी भलुवनी ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। और सबसे पहली बात आपको बताएं कि आशुतोष सिंह ऐसे एक चर्चित नेता बन चुके हैं जो बहुत पहले से ही, जब नेता नहीं थे, बहुत पहले से ही हर वर्ग के लोगों का मदद करते चले आए। आज जब नेता के रूप में वो इस वार्ड नंबर 26 से आए हैं तो लोगों में इतना उत्साह है कि लोग उनको अपने सर पे बिठा लेना चाहते हैं। और यही वजह है कि एक विकास की एक छवि दिखाई दे रही है उनके अंदर, जो ये विकास करेंगे, सड़क बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, मतलब तमाम तरह के विकास का कार्य ये करेंगे जो जनता को उम्मीद है इनसे। जो आपको पूर्ण विश्वास है कि जो विकास के वादे वो कर रहे हैं वो पूरा करेंगे?
एकदम बिल्कुल पूरा करेंगे। जब सत्ता में नहीं थे तो उसके पहले ही इन्होंने अभी इतना कार्य कर दिया, जब सत्ता में आएंगे तो फिर कुछ पूछना ही नहीं है। विकास तो करेंगे। जैसे विकास को लेके बात तो कहे, बात तो होने हैं, विकास भी होने हैं, लेकिन ताज किसके सर पे होगा ये क्वेश्चन मार्क है। जनता क्या चाहती है और जनता किसके सर पे ताज देना चाहती है, ये सोचने वाली बात है। जी, क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी चौरसिया। मुन्नी देवी चौरसिया, आप कहाँ आई थी? आई थी मैं प्रचार में। अच्छा, आप किसका प्रचार कर रही हैं? आशुतोष जी का। आप क्यों उनका प्रचार कर रही है, आखिर क्या बात है? वो उस लायक हैं और उनको हम चाहते हैं कि वो बने। जी, आपका क्या नाम है? मंजू मिश्रा, जिला महामंत्री महिला मोर्चा। पहली तो हम बात यह है कि हम लोग की धन भाग्य के ऐसे प्रत्याशी हम लोग को मिले हमारे बीच, और अभी तो नहीं जीते हैं, उसके बाद किसी के दुख दर्द बीमारी सब चीज़ में मदद किए हैं और करते अभी चले आ रहे हैं। इससे हमको उम्मीद है कि जीतने के बाद बहुत ही विकास होगा और हमारी धरती भी भाग्यशाली हो जाएगी और ताज भी उन्हीं को पड़ेगा, ये मेरी पूरा उम्मीद है। कर रहे हैं, उसके अलावा ये सबसे दमदारी से चुनाव भी लड़ रहे हैं, अध्यक्ष भी बनेंगे और इस क्षेत्र का विकास करेंगे। आशुतोष सिंह के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो इस क्षेत्र का विकास कर सके। हम इसी आवाज में, चूंकि चौराहे पे, इस लुक्कड़ चौराहे पे जो टेकुआ चौराहा है, इस चौराहे पे तमाम लोग इस चाट की दुकान पे देख सकते हैं, इधर से इस चाट की दुकान पे देख सकते हैं किस तरह सारे पकवान लगे हुए हैं। ये मदेसिया चिकन बिरयानी की दुकान है, जहाँ पे राजनीति की शुरुआत इस चौराहे और गड़ी गुच्छों से होती है। यहाँ पे हम पूछेंगे एक ऐसे व्यक्ति से कि एक युवा है, ये क्या बताते हैं आप? जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिग्विजय है। यहाँ आप अपने वार्ड में, वार्ड नंबर 26 में कैसा विकास चाहते हैं? सड़कें अच्छी हो, बिजली दुरुस्त मिले, बुनियादी जो सुविधाएं हो वो अच्छी से अच्छी हो, और जो भी यहाँ से पंचायत का चुनाव जीत के जाए वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके बारे में वहाँ पे उस बात को रखे और साफ छवि का हो। जैसे कि आम समय में जब चुनाव आता है, चुनाव के जब समय आता है तो तमाम तरह के प्रत्याशी आते हैं और अपनी बात रखते हैं, मैं ये विकास करूंगा, मैं वो विकास करूंगा, लेकिन विकास के मुद्दे पे आवाज नहीं उठती और ना विकास कुछ हो पाता। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपने अपने मुद्दे लेके तो सभी लोग आते हैं, लेकिन जो जनमानस का मुद्दा होता है वो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, उसको लेके जो भी प्रत्याशी मैदान में आया है निश्चित रूप से उसी पे वो उसका फोकस रहेगा। और इसके सिलसिले में मैं जानता हूँ जो भी भाजपा समर्थित प्रत्याशी है वो बेहतर अन्य प्रत्याशियों से अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्यों उनको वोट करेंगे? आशुतोष जी को क्यों लोग वोट करेंगे? क्या है उनके अंदर? मैं बता रहा हूँ, जो भी ये आप भी जानते होंगे, जो भी लोग उठ रहे हैं अपनी बुनियादी ज़रूरतों को वहाँ पे वो अच्छे तरीके से नहीं, वो शासन स्तर से और अपने जिले स्तर से अच्छे काम करा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं एक ऐसे बुजुर्ग से जो इस चौराहे पे अपने क्या लेने आए हैं चाचा? सर, मैं तो लेने आया हूँ शुद्ध फल, लेकिन यहाँ मिलता नहीं है, इतना भाव बढ़ गया है हर सामान का एक दिन लॉकडाउन होने में, लेकिन नहीं तभी लोग धर रखे हुए हैं। देखिए, हम ऐसा नेता चुनना चाहते हैं जो सबका विकास करे, सबका कल्याण करे, सबको सुख दुख में सहयोग करे और कोरोना से सबको बचाए। आप अभी सुने हैं इस चौराहे पे, जो कि टेकुआ चौराहे पे हम मौजूद है। यहाँ तमाम लोग और तमाम तरह के लोग, चूंकि अभी देखिए एक भाई साहब यहाँ खड़े हैं और चूंकि ये बाइक से चल के आए हैं और हो सकता है इस समय जरूरी सामान लेने आए हों, लेकिन चाचा की बात आपने सुना है कि ऐसे प्रत्याशी को चाहते हैं जो समाज का विकास करे, समाज की बातों को ध्यान दे। और लॉकडाउन में सबसे बड़ी बात है कोरोना 19 को लेके जिस तरह लोगों को सावधानियां बताए और उनके प्रति मास्क और सैनिटाइजर का भी ध्यान दे, उनके बचाव और स्वास्थ्य का भी ध्यान दे, ऐसे प्रत्याशी को एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा लाना चाहता हूं। लेकिन हम बात करेंगे एक और सज्जन से, इनका क्या राय है और ये कैसे प्रत्याशी चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, हम लोग मोदी जी के वॉलेंटियर हैं। मोदी जी ने जो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, गरीबों की जो भी उनके पास गया उनकी उन्होंने दिल खोल के मदद किया है
और आगे भी उन्होंने अपने स्वभाव में यही कहा है कि हमसे जो भी बन पाएगा हम जीवन पर्यंत गरीबों की मदद करेंगे, विकास का काम करेंगे, सबके साथ रहेंगे और सबका सहयोग करेंगे। इस वजह से और दूसरी बात ये बता दें कि हमारे 26 नंबर वार्ड की सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि आज तक 1995 के बाद आज तक कोई भी जिला पंचायत अध्यक्ष का दावेदार नहीं हुआ। पहली बार हमें जो है कि हम जिसको सदस्य के रूप में चुन के भेजने जा रहे हैं जिला पंचायत में, वह हमारा जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बन करके आएगा और हमारे क्षेत्र का चौमुखी विकास करेगा। इसी आशा और विश्वास में हम लोग उनको जो है कि अपना मतदान कर रहे हैं। एक चीज और हम नहीं जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे जब चुनाव आता है तो सुनने में आता है यहाँ दारू बट रहा है, यहाँ मटन बट रहा है, ये सारी बातें एक घर बना दी है। आजकल जनता जो मतदान करने वाली है वो गुमराह हो रही है। क्या उसके ये जो लालच दिया जा रहा है, क्या समाज को किस दिशा में लेके जा रहा है? यह जो है कि बहुत ही गलत परिपाटी है और मैं विशेष करके एक नौजवान होने के नाते मैं हाथ जोड़ करके अपने मतदाता साथियों से विनती करूंगा कि यह जो लालच में, लोभ और लालच से दूर हट करके अच्छे व्यक्ति का चुनाव जब हम करेंगे तभी वह जो है कि क्षेत्र का विकास करेगा। और दूसरी बात मैं बताऊं, अभी हमारी बात जो है कि जो हमारे प्रत्याशी हैं बाबू आशुतोष सिंह जी, उनसे हुई है और मैंने निवेदन किया है कि इस कोविड-19 के दौर में अभी तेनुआ में एक कैजुअलिटी हुई है और मैंने उनसे यह निवेदन किया है कि आपसे अगर बन पाता हो तो स्वास्थ्य टीम को वहां भेज करके और हर घर का सैनिटाइज करावें और हर घर को मास्क और एक सैनिटाइजर जो है कि आप उपलब्ध कराएं। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है, हमने कहा है कि हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे मतदाता किसी के लोभ और लालच में नहीं आने वाले हैं और ना ही मटन और दारू के पीछे जाने वाले हैं। प्रभुदयाल सिंह मेरा नाम है। प्रभुदयाल सिंह जो चौराहे पे, टेकुआ चौराहे पे आए हुए हैं और ये अपने आवश्यक सामग्री लेने आए थे, लेकिन यहाँ जनता के बीच में आप बताएंगे कैसे प्रत्याशी आप चुनना चाहते हैं, किस तरह के? अरे भाई, हम लोग को भाजपा का बूथ प्रमुख है तो हम लोग आशुतोष भाई को वोट देना चाहते हैं। अच्छा, हम लोग आखिर क्यों, क्या है ऐसी क्या खासियत है कि जो आप उनको वोट देना चाहेंगे? वो बढ़िया आदमी है, वो आप हमारे यहाँ का विकास करेंगे। हमारे तरफ का कोई हुआ नहीं है अध्यक्ष यहाँ पर, हमारे गांव की तरफ का वही है, वही जीतेंगे, जिताएंगे हम लोग। जैसे चुनाव के मुद्दे, आप रोडों को देख सकते हैं, एक बार मैं कैमरामैन को कहूंगा, रोडों को देख सकते हैं क्या हालात हैं, किस जर्जर व्यवस्था में यहाँ की हालात चल रही है। हम इस समय चौराहे पे पहुंचे हुए हैं। युवा जी, क्या नाम है आपका? मनमोहन अप्पू। आप इस टेकुआ चौराहे पे वार्ड नंबर 26 में घूम रहे हैं और यहाँ की स्थिति और गांव की स्थिति क्या है, महिलाओं की आवश्यकता क्या है, इस पे आप प्रकाश डालिए। देखिए, महिलाओं की, नौजवानों की और किसानों की सबकी अपेक्षाएं नरेंद्र भाई मोदी और योगी जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है और इस क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है कि आशुतोष सिंह को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। अभी आप सुने हैं, केवल एक ही नाम चर्चा यहाँ पे आ रहा है। यहाँ के आयाम और जनता को मैं आगे और भी चाहूंगा कि जो अपनी बात रखें। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? इंद्रजीत मिश्रा। आप अपने क्षेत्र में कैसा विकास चाहते हैं? अब विकास यही होना चाहिए कि बदमाशी न हो और रास्ता क्लियर हो। रास्ता देखिए कितना टूटा फूटा है, और बहुत समस्याएं हैं रास्ता वगैरह जो है कि, और आगे का रास्ता बहुत खराब है। पेयजल की व्यवस्था क्या है गांव में? पेयजल, शौचालय को लेकर तमाम बातें, जब चुनाव आता है तो तमाम बातें। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब बहुत खराब है। आप क्या चाहते हैं? आप अरे हमारे यहाँ का जो है कि लाटू क्या देगा हो, पूरा हुआ है, प्रैक्टिकली जांच हो तब पता चलेगा। प्रैक्टिकली जब जांच होगा तब सही की निचोड़ निकलेगा। केवल कागज में कार्रवाई सही है।